गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग आज ऑनलाइन पढ़ते हैं, चूँकि कोरोना महामारी के चलते सारी ऑफलाइन संस्थाएं बंद हैं, तो हमने और राजन सर की हेल्प से एक बेहतर देने के लिए आप लोगों को एक एकेडमी शुरू की गई है, जिसमें आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। ये मत समझिएगा कि आप लोगों को ऑफलाइन जो आप पढ़ते थे उससे इसमें कम समझ में आएगा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ आपको अच्छे से अच्छा वीडियो अपलोड करके पढ़ाया जाएगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हर चैप्टर ख़त्म होने के बाद हम लोग एक स्किल टेस्ट लेंगे, आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे पीडीएफ में। अगर कोई भी एनी टॉपिक आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और रही बात की, अगर कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को हेजिटेशन वीडियो से आता है या जो है कोई टॉपिक नहीं समझ में आती है, तो आप प्लीज़, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। सो आज हम स्टार्ट करेंगे सीबीएसई क्लास 11th का जो है पूरा कंटेंट जानेंगे कि इस क्लास में हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो हम आज, मेरा नाम हौसला प्रसाद दुबे है, मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो पहले हम जानते हैं कि केमिस्ट्री के फादर कौन थे। होता है ना कि जैसे बायोलॉजी के फादर थियोफ्रास्टस, उसी तरह केमिस्ट्री के फादर जो हैं एंटोनियो लेवाइजर थे। कौन थे? एंटोनियो लेवाइजर। तो एंटोनियो लेवाइजर को कहा जाता है केमिस्ट्री के फादर हैं, और जो है उन्होंने ही केमिस्ट्री को आगे बढ़ाया, उन्होंने ही केमिस्ट्री की एक, समझ सकते हैं आपकी, बेस उन्होंने ही रखा है। और केमिस्ट्री हमारे एवरीडे लाइफ में भी यूज होती है। फॉर एग्जांपल जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, टेक्सटाइल्स हैं, स्कूल हैं, कॉलेजेज हैं, हर जगह केमिस्ट्री का यूज है। विदाउट केमिस्ट्री हम लोगों का कोई भी लाइफ एक, समझ लीजिए, अधूरी है, क्योंकि विदाउट केमिस्ट्री हम अपनी लाइफ पॉसिबल कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो हम क्लास 11th का पहले कंटेंट जानते हैं, हमें पढ़ना क्या क्या है। तो केमिस्ट्री में यूनिट फर्स्ट हमें पढ़नी है क्लास 11th की, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में हम ये जानेंगे कि केमिस्ट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट कहाँ यूज होता है। लाइक हम, फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए कि केमिस्ट्री का यूज ड्रग्स में होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को ना याद हो तो मैं आपको बता दूं, DDT, ठीक है। DDT डाइक्लोरो, इसका फुल फॉर्म जो है DDT यूज होता है मेडिसिन के रूप में। यूनिट सेकेंड हम क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। मीन्स एटम क्या होता है, एटम किससे बना है। एटम आप भी जानते हैं, क्लास 9 से पढ़े हैं कि एटम 3 पार्टिकल से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन का आविष्कार याद करने के लिए मैं आपको बता दूं, एक छोटा सा जो है आप याद कर लीजिए, ईंट पर नाच। मीन्स क्या हो गया इसका? इलेक्ट्रॉन का थॉमसन, प्रोटॉन का रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन के चैडविक। तो ये यूनिट सेकंड में हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में पढ़ेंगे। डिटेल स्टडी हम चैप्टर में करेंगे, ओके। यूनिट थर्ड हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। मीन्स इस चैप्टर में आपको, यूनिट थर्ड में आपको क्या पढ़ना है कि जैसे एटम मिलकर के एलिमेंट बनाता है, एलिमेंट फिर मिक्सचर बनाता है। मिक्सचर भी 2 प्रकार के होते हैं, होमोजीनस, हेट्रोजीनस। तो यहाँ पे आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ने हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं? जैसे H2, N2, O2,
Cl2, ये सब एलिमेंट है। तो इनका क्लासिफिकेशन और पीरियोडिसिटी में हम पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में। पीरियोडिक टेबल की खोज किसने की थी, तो आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, पीरियोडिक टेबल के जो है खोज बहुत लोग किए थे, लेकिन मेन मेंडलीव का माना जाता है। ठीक है, यूनिट 4, तो हम यूनिट 3 में इतना पढ़ेंगे। क्या? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। अब हम यूनिट 4 आपका है केमिकल बॉन्डिंग। क्या? केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में हम क्या पढ़ते हैं? केमिकल बॉन्डिंग मीन्स कि केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। फिर इसमें हम कई प्रकार की थियरी पढ़ेंगे, लाइक बीबीटी थियरी। बीबीटी थियरी को क्या कहते हैं? बैलेंस बॉन्ड थियरी। फिर हम पढ़ेंगे इसमें सीएफटी, ये भी एक थियरी है जिसको वाटसन ने दिया था, क्रिस्टल फील्ड थियरी। फिर मॉट पढ़ेंगे हम, मॉट को क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। मीन्स ये सब थियरी स्टडी हम करेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। मैं इसे इरेज करने जा रहा हूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अब हम देखेंगे कि यूनिट 5 में हमें क्या पढ़ना है। यूनिट 5 में हमें पढ़ना है यूनिट 5 थर्मोडायनामिक। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि थर्मो मीन्स क्या होता है? हीट। डायनेमिक मीन्स ऐसी प्रोसेस जो कंटिन्यूअस हो। मीन्स इस चैप्टर में हम जो भी पढ़ेंगे वो हीट से संबंधित पढ़ेंगे। हीट से संबंधित जैसे इसमें हम बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, मीन्स डिफरेंट लॉज पढ़ेंगे, डिफरेंट प्रोसेस पढ़ेंगे। देन हम यूनिट 6 पे जब आते हैं तो इसमें हम इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं। इक्विलिब्रियम आप लोगों ने क्लास 10th में केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल A + B गोज़ टू AB। A और B दो सबस्टेंस हैं, मिलकर के क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट। तो A + B को हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। और AB को क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। तो A + B का जो है प्रोडक्ट, रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट में चेंज हुआ है, ये ऐसे ही नहीं चेंज हुआ है, इसमें कुछ लॉज हैं। जैसे मान लीजिए A + B अगर एक टाइम आपका 100% था, तो इसमें T बराबर क्या था? 0। X बराबर क्या था? 0। लेकिन बाद में 100% से ये कुछ लेस हुआ, लाइक 20% हो गया, तो T हमारा क्या हो गया? T सेकेंड। टाइम कांस्टेंट चलता है। X बराबर क्या हो गया? X बराबर 20% होगा। देन आफ्टर दैट रिएक्टेंट हमारा 50% हो गया और प्रोडक्ट भी हमारा 50% हो गया। T हमारा T सेकेंड। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है? रिएक्टेंट्स केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट का प्रपोर्शन प्रोडक्ट के इक्वल है। इसी को हम कहते हैं कि अब रिएक्शन न आगे जा रही है न पीछे जा रही है, मीन्स न बैकवर्ड आ रही है, न रिएक्टेंट की तरफ आ रही है, न प्रोडक्ट की तरफ आ जाती है। तो ये एरो हमारा चेंज हो जाता है। ये एरो हमारा आप पढ़े होंगे कि जब रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है तो उसे इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। कौन सी रिएक्शन कहते हैं? इरिवर्सिबल। जब प्रोडक्ट रिएक्टेंट दोनों तरफ का अमाउंट 50% मीन्स इक्वल हो जाए तो इसी को हम क्या कहते हैं? रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। तो ये आपको बेसिक मैंने
इक्विलिब्रियम चैप्टर की दी है कि ये बेसिक नॉलेज है जिसको आप जानते होंगे कि फॉर एग्जांपल अगर आप 100 रुपये घर से लेके जाते हैं तो अगर आप मार्केट से कोई सामान खरीद कर लाते हैं तो वो आपका प्रोडक्ट हो गया और जो आपने पैसे खर्च किए वो आपका रिएक्टेंट हो गया। तो ये जो है एक एग्जाम्पल था जो आपको समझाने के लिए। इक्विलिब्रियम चैप्टर में हम फर्स्ट लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, सेकेंड लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारी यूनिट 6 है, ठीक है। यूनिट 7 में हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। मीन्स स्टेट्स ऑफ मैटर में स्टेट्स ऑफ मैटर, आप मैटर भी जानते हैं। मैटर क्या होता है कि जो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है उसे मैटर कहते हैं। मैटर क्या होता है? मैटर के पास मास होता है अपना और वो ऑक्यूपाइज स्पेस करता है। मास क्या होता है? मास कहते हैं मास कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मीन्स जैसे एनर्जी हम पढ़ते हैं कि एनर्जी ना ही कभी क्रिएट की जा सकती है, ना ही कभी जो है उसे एग्जॉस्ट की जा सकती है, उसी तरह मास होता है। मास कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ने के बाद हम ये जो है आपको जो भी ये कंटेंट दिया जा रहा है ये आपको बताया जा रहा है कि क्लास 11th में आपको पढ़ना क्या क्या है। डिटेल वीडियो आपको नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में आपको पता चलेगा। जब हम नेक्स्ट वीडियो पढ़ाएंगे तो उसमें हम यूनिट 1 का कुछ टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा और वो भी डिटेल में पढ़ाया जाएगा, जिसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। आप वहाँ पे जाके लिंक फॉलो कर सकते हैं और कुछ भी डाउट होता है तो आप राजन सर से संपर्क कर सकते हैं। ओके, स्टेट्स ऑफ मैटर के बाद हम पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, रिडॉक्स रिएक्शन के बाद यस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, एल्केन, एल्काइन, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ऑर्गेनिक सिंथेसिस ऑफ केमिस्ट्री। ये टोटल 16 चैप्टर हम पढ़ेंगे क्लास 11th में। टोटल यूनिट क्लास 11th में कितनी है? 16। ये रिडॉक्स रिएक्शन आपका यूनिट 8 है। एस ब्लॉक आपका यूनिट 9 है। पी ब्लॉक आपका यूनिट 10 है। मीन्स रिडॉक्स रिएक्शन में हम क्या पढ़ेंगे? जैसे आप 2 रिएक्शन का नाम सुने होंगे, एक रिडक्शन होता है और दूसरा ऑक्सीडेशन होता है। जिस रिएक्शन में हाइड्रोजन का जुड़ना हो और ऑक्सीजन का निकलना हो उसे क्या कहते हैं? रिडक्शन। और जिसमें इसी का जस्ट उल्टा हो कि जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना हो उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। जब हम दोनों को मिलाते हैं रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन तब हमारा बनता है रिडॉक्स। क्या बनता है? रिडॉक्स रिएक्शन। मीन्स रिडॉक्स रिएक्शन में ये प्रोसेस साइमल्टेनियसली होती है। मीन्स साथ साथ ये दोनों, एक सब्सटेंस आपका रिडक्शन करेगा तो दूसरा ऑक्सीडेशन करेगा। डिटेल स्टडी आपको रिडॉक्स रिएक्शन के चैप्टर में या पोर्शन में हम पढ़ाएंगे। यूनिट 9 हमें पढ़नी है यस ब्लॉक एलिमेंट। यस ब्लॉक एलिमेंट में हम क्या पढ़ेंगे? यस ब्लॉक एलिमेंट होता कौन सा है? तो पीरियोडिक टेबल का ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड एलिमेंट यस ब्लॉक एलिमेंट कहलाता है, जिसे एल्कलाइन अर्थ मेटल या एल्कली मेटल कहा जाता है। दोनों को फर्स्ट क्या होता है? एल्कली मेटल और दूसरा क्या होता है? एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कली मेटल की प्रॉपर्टी, एल्कलाइन अर्थ मेटल की प्रॉपर्टी मीन्स फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, इसके बाद जो है उसका बॉन्डिंग नेचर, वह किस प्रियोरिटी में एग्जिस्ट करता है, ये सब डिटेल स्टडी हम एस ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ेंगे। पी ब्लॉक एलिमेंट आप जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में जब मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल का क्लासिफिकेशन किया था तो उसमें यस ब्लॉक एलिमेंट फर्स्ट और सेकंड हो गया,
फिर बीच में डी ब्लॉक एलिमेंट आता है जो 3 to 12, और उसके बाद पी ब्लॉक एलिमेंट आता है, और उसके बाद नीचे जिसे हम लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज कहते हैं वो होता है एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो पी ब्लॉक एलिमेंट में हम उसकी प्रॉपर्टी, पी ब्लॉक एलिमेंट में हम पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टीज, पी ब्लॉक एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में लोकेशन इसका क्या है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, ये सब डिटेल स्टडी हम पी ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ेंगे। जब आपको पी ब्लॉक एलिमेंट का यूनिट पढ़ाया जाएगा तो आपको डिटेल स्टडी इसमें पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, दूसरी बात कि ये यूनिट हम जो लिख रहे हैं हो सकता है हमसे कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई, तो उससे आप लोग बिल्कुल ना घबराइएगा। बस मैं आपको एक कंटेंट दे रहा हूँ कि आपको क्लास 11th में क्या क्या पढ़ना है। ओके, आप अगर स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहें तो ले सकते हैं। ओके, इसके बाद यूनिट 11 हमको हाइड्रोजन पढ़ना है। मीन्स हाइड्रोजन हम जानते हैं कि एक गैसियस एलिमेंट है जो H2 के फॉर्म में पीरियोडिक टेबल में हमें देखने को मिलता है। H2 को आप तो हाइड्रोजन कहते हैं, लेकिन H2 बना किससे ये आपको पता है? H2 बना है इन दो सब्सटेंस से। जब कभी स्क्वायर ब्रैकेट में H लिखा जाता है तो उसे आप जानते हैं क्या कहते हैं? नेसेंट हाइड्रोजन। अगर इसी तरह ऑक्सीजन लिखा हो तो इसे नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट का मीन्स क्या होता है? जो अभी नवजात हो, मीन्स जो अभी कोई प्रॉपर्टी या कोई केमिकल रिएक्शन न कर पा रहा हो। तो इसकी डिटेल स्टडी हम यूनिट 11 हाइड्रोजन में करेंगे। यूनिट 12 हमें पढ़नी है एल्केन। एल्केन आप भी जानते हैं, एल्केन का फार्मूला क्या होता है? फॉर एग्जांपल CH4, जिसे हम मीथेन कहते हैं, कि जब कार्बन का बॉन्ड हाइड्रोजन से डायरेक्टली लिंक होता है तो उसे एल्केन कहते हैं। लेकिन शर्त है कि इसमें केवल सिंगल बॉन्ड होगा। जैसे अभी आप इसी CH4 से अगर एक H आप निकाल दें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH3 में। तो CH4 को क्या कहते हैं? मेथेन कहते हैं। CH3 को क्या कहते हैं? मिथाइल। क्या बोलते हैं? मिथाइल। ठीक है, तो आप याद रखिए कि CH4 से जब एक हाइड्रोजन रिड्यूस होगा, मीन्स कम होगा, तो उसे क्या कहेंगे? CH3। मीथेन से मिथाइल, उसी तरह एथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल, ब्यूटेन से ब्यूटाइल, मीन्स टोटल डेकेन तक हम लोग जाते हैं। इसके बाद हम एक और यूनिट पढ़ेंगे, यूनिट 13, जिसको बोलते हैं एल्काइन। ये एल्केन का सीनियर है, मीन्स एल्केन में अगर सिंगल बॉन्ड है तो एल्काइन में डबल बॉन्ड होता है। सॉरी, मिस्टेक हो गया। एल्केन के बाद एल्कीन। एल्कीन में हम डबल बॉन्ड पढ़ते हैं। इसके बाद एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड, यूनिट 14। ये हम डिटेल स्टडी एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, इसका बॉन्डिंग नेचर, ये किस सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करता है, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, टोटल सिलेबस एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पोर्शन में ये आता है। आपको डिटेल्ड पढ़ाया जाएगा ऑनलाइन मोड पे, जब आप रजिस्ट्रेशन करा के हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ जाएंगे। ओके, देन अब हमें 2 यूनिट और पढ़नी है। वो 2 यूनिट हमारी नॉर्मल है, जिसको हम बोलते हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे
लाइफ। फॉर एग्जांपल हम मार्केट से जाते हैं, रबर लेके आते हैं, रबर का टायर, कॉटन का क्लॉथ्स, तो ये सब किससे बना है? कॉटन क्लॉथ्स जो है हमारा फाइबर से बना है, और उस फाइबर में कौन सा केमिकल यूज है, कौन सा उस रबर में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, एक रबर का नाम है नायलॉन 66। नायलॉन 66 क्या होता है? नायलॉन 66 का यूज कहाँ हम करते हैं, किस टेक्सटाइल में, किस पर्पज के लिए, और इसकी प्रॉपर्टी क्या मीन्स, इसके बारे में डिटेल स्टडी हम इस यूनिट 15 में पढ़ेंगे, जिसका नाम है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। देन लास्ट यूनिट 16, इसमें हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक सिंथेसिस ऑफ केमिस्ट्री। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? जो आपने अभी पढ़ा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के बॉन्ड के बारे में, उसका सिंथेसिस या जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती हैं, जैसे आपको कुछ नेम रिएक्शन भी पढ़नी होगी, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको FCR पढ़ना, FCR को कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। आपको सल्फोनेशन, एल्काइलेशन, एसाइलेशन में जितनी भी केमिकल रिएक्शन की नेम है, उनकी डिटेल स्टडी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक सिंथेसिस ऑफ केमिस्ट्री में। तो ये पूरा कंटेंट आपको क्लास 11th में टोटल यूनिट 16 चैप्टर में पढ़ना है, जो कि हम आप लोगों को NCERT बेस पूरा आपको पढ़ाया जाएगा। इसका PDF आप लोगों को भेज दिया जाएगा, ओके। ऑनलाइन स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा। अगर कोई पर्सनली भी डाउट होता है तो आप हमें कॉल करके या हमसे मिल करके आप पूछ सकते हैं, ओके। तो आज के वीडियो में हम बस इतना जान पाए हैं कि टोटल कितने चैप्टर हमें क्लास 11th में पढ़ना है। अगर आप लोगों को कोई भी समस्या होती है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे पूछ सकते हैं, या आप संस्था के ओनर मिस्टर राजन सर को कॉल करके भी पूछ सकते हैं। मीन्स आपको इस वीडियो में बस इतना बताया गया कि क्या क्या आपको क्लास 11th में पढ़ाया जाएगा। डिटेल्ड स्टडी आपको नेक्स्ट ऑनलाइन वीडियो में मिलेगी। कोरोना के चलते ये जो ऑनलाइन मोड शुरू हुआ है, ये बस इसलिए किया गया है कि ताकि बच्चे जो आप देश के भविष्य हैं, आपको बेहतर जानकारी मिल जाए, और जो ये ऑफलाइन से बेहतर आपको ऑनलाइन सिस्टम में मिलेगा। यहाँ पे आपको पूरा वीडियो लेक्चर सहित पढ़ाया जाएगा, उसके बाद PDF नोट्स दिए जाएंगे, स्किल टेस्ट लिया जाएगा। अगर आपका कभी कभी मन करता है कि नहीं हमें सर से मिल के पढ़ना है, तो आप इन 2 नंबर पे फ़ोन करके आप हमसे टाइम पूछ करके आके हमसे पढ़ सकते हैं। हम आपके लिए 24 घंटे अवेलेबल हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।